जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैसे हैं भाई बहनों? हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय सकारात्मक सोच या भावनाओं के चमत्कार। जी, जैसी हमारी भावनाएं यानी सोच होती है, वैसे ही फल हमारे जीवन में आने लगते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। संपूर्ण जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित उसकी भावनाएं, उसकी सोच ही करती है। अच्छी भावनाओं के जीवन में चमत्कारिक परिणाम आते हैं। विद्वान कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं को बनाता है और स्वयं को ही बिगाड़ लेता है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में हम क्या विचार बनाते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, यही उस काम के परिणाम को निर्धारित करती हैं। जैसे कि किसी भी काम को करने से पहले हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये काम नहीं चलेगा या ये नहीं होगा, तो वह विश्वास रखिएगा कि वो काम नहीं होता है। और अगर हमने सोच लिया कि हाँ ये काम होगा, तो निश्चित रूप से वो काम होकर रहता है। सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बताएं आप? सबसे अच्छा दोस्त हमारा मन ही है। मन से ही भावनाएं आती हैं, विचार आती हैं, सोच आते हैं। मन जब अच्छी सोच रखता है, अच्छी भावनाएं रखता है, तो वह हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जब सोचते हैं कि मेरे को बीमार हुए बहुत दिन हो गए, फला बीमारी, फला बुखार या फला कोई बीमारी बहुत दिन हो गए, तो आप कुछ ही दिनों में उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि वो रोग आपको हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा आपने इस बारे में? एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कभी आपको किसी से मिले हुए लंबा समय हो गया और आप उसको याद करते हैं, दिल से उसके बारे में सोचते हैं, भावना करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी उससे मुलाकात हो जाती है या फोन आ जाता है। कई बार दैनिक जीवन में आपके साथ यह हुआ होगा। किसी भी कार्य में सफलता या असफलता का निर्धारण हम स्वयं ही कर लेते हैं। सफल होने पर श्रेय खुद को और असफल होने पर किसी कारणदायी, उत्तरदायी या दूसरे को ठहरा देते हैं। वास्तविक मूल कारण भावनाएं हैं, सकारात्मक और नकारात्मक सोच है। एक उदाहरण और आपको देते हैं। जब एक व्यक्ति 40 किलो का वजन उठाता है और उससे 50 किलो वजन उठाने के लिए कहें, अगर व्यक्ति उस समय ये सोच लेता है कि मैं 40 किलो आसानी से उठा लेता हूँ, तो 10 किलो ही तो बढ़ रहा है, तो आसानी से वो उसे उठा लेगा। लेकिन अगर उसकी सोच ये रहती है कि यार 40 किलो उठा रहा हूँ, 10 किलो और बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से मानिएगा वो उसको नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी भावनाएं नेगेटिव हो गई हैं, उसकी भावनाएं बदल गई हैं, वो उसको नहीं उठाने देंगी। इसी तरीके से हमारे जीवन में सकारात्मक भावनाओं के अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज हम युवाओं को देखते हैं कि पढ़ाई करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं और वो योग होते भी उनको पीछे ले जाती है। उनके मन में यही आता है, अरे हम पढ़ तो रहे, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। मन में जब इस तरह की भावनाएं होंगी तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल होगा, ये होना ही चाहिए, आई कैन डू इट, हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन में अधिकांश अवसरों पर असफल ही रहते हैं। उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बस उसको जागृत करना है, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। एक उदाहरण आपको हम समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सुबह 3 बजे या 4 बजे खड़ा होना हो, और अमूमन वो 6 या 7 बजे खड़ा होता है और 3 बजे खड़ा तो वो अलार्म भर देगा, लेकिन उस अलार्म भरने से पहले ही उसकी नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर जो शक्ति है, उसको पता है कि 3 कब बजेंगे। आप इस शक्ति को पहचानिए, आप उस मानसिक शक्ति, उस सकारात्मक सोच को बढ़ाएं, आपके जीवन में भाग्योदय होता चला जाएगा। आइए कुछ सूत्र हम आपको बताते हैं इसके लिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसको असंभव ना माने, असफलता का भय ना रखें, गंभीर समस्या आने पर बुद्धि व विवेक के साथ स्वयं ही समाधान खोजने की कोशिश करें। किसी भी समस्या से डर कर भागना व्यर्थ है। समस्या चाहे कितनी गंभीर क्यों ना हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। शांत चित्त से उस समस्या के मूल कारण का मूल्यांकन करें और समाधान का मार्ग तलाश करें। अच्छी भावनाएं रखें, अच्छी सोच रखें, तो निश्चय मानिए आपको परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। संघर्ष का सामना तो सभी महान व्यक्तियों को करना पड़ा है, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो। इन सब ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है, वो भी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आप भी सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भी चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदा सकारात्मक सोच बनी रहे। इस सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आप उसे देखिएगा। उसमें हम आपको बहुत सारे मूल तत्व बताएंगे कि जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।